हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करेंगे इन फर्दर टॉपिक्स, फर्दर चैप्टर्स जो कि है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो वी विल स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो कैसे सिंगल सेल जाइगोट से और पूरे कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते हैं उसके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। तो बेसिकली जो सेल होते हैं उसमें डिविजन्स होते हैं, सो दैट सेल कैन डिवाइड एंड डेवलप इटसेल्फ by the help of two major divisions, that is cell division and cell growth. So पहले तो एक सेल होता है, then it has DNA which replicates and grow, and the cell starts to divide into two daughter cells. तो एक सेल जो होता है दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है। और ग्रोथ किस में शो होती है? तो ग्रोथ हैपन्स इन द साइटोप्लाज्म and the DNA. So, next, a sequence of events duplicates its genome and divide into two daughter cells, and a synthesis of other constituent that takes place. Now, the features sequential sequences मतलब कि एक सीक्वेंस में हो रही हैं चीजें, जैसे कि ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन. So, this three things happens in the one sequence and one steps followed by one another. सो पहले होता है ग्रोथ में क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। हमेशा साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हमेशा होती रहती है। एंड डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ओनली वंस, और डीएनए एक ही बार रेप्लिकेट होता है। कोऑर्डिनेटेड मतलब ये सीक्वेंस फिक्स होता है, चेंज फिक्स, ड्यूरेशन फिक्स। मतलब एक के बाद कौन सा, एक स्टेप के बाद कौन सा स्टेप होगा वो हमेशा फिक्स होता है। जेनेटिकल कंट्रोल्स क्या क्या होते हैं? सो कोऑर्डिनेशन अचीव्ड बाय द जेनेटिक कंट्रोल, सेल साइकिल अकर्स इन द यूकैरियोटिक सेल। और सेल साइकिल जो होता है वो बस यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते हैं। फेजेस ऑफ सेल साइकिल, फेजेस ऑफ सेल साइकिल में क्या क्या है? चेंजेस इन द सेल फेजेस इज डिवाइडेड इनटू फेजेस। सो क्या क्या फेजेस होते हैं? फेजेस मतलब कि किन किन फेजेस की वजह, किन किन फेजेस के थ्रू सेल गुजरता है थ्रू अ सेल डिवीजन। तो सबसे पहला एम फेज एंड इंटरफेज। एम फेज इज सेल डिवीजन नॉर्मली अकर बाय द हेल्प ऑफ द माइटोसिस, and interphase in 95% of cases it is the cell 95% टाइम जो होता है वो इंटरफेज में अपना वो स्पेंड करता है। इट इज़ अ पीरियड बिटवीन एंड ऑफ द डिवीजन एंड स्टार्ट द नेक्स्ट डिवीजन। बेसिकली इट्स अ रेस्टिंग फेज। इंटरफेज जो होता है वो रेस्टिंग फेज होता है, जो कि 95% टाइम सेल इसमें होता है। इस फेज में ग्रोथ होता है, डीएनए डबल होते हैं और प्रिपरेशन होता है नेक्स्ट फेज के लिए। नेक्स्ट सेल, जो सेल साइकिल है वो बेसिकली चार डिविजन्स में होता है। सबसे पहले एम फेज, G1, S और G2 फेज। एम फेज जो होता है इसमें सेल डिवीजन होती है, जिसको माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। गैप वन जो होता है इट इज़ अ गैप बिटवीन द सेल डिवीजन एंड डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोसिंथेटिक फेज। सो ये एक गैप होता है जिसमें कि सेल डिवाइड बिटवीन द सेल डिवीजन एंड डीएनए रेप्लिकेशन, तो इसको हम लोग प्रोसिंथेटिक फेज कहते हैं। और एस फेज क्या होता है? सिंथेटिक फेज, जहाँ पे डीएनए डबल हो रहा है। And the G2 phase is also known as gap 2 phase, gap between the DNA replication and cell division. So it is a post synthetic phase. टाइम ऑफ डिफरेंट फेजेस, तो डिफरेंट फेजेस की डिफरेंट टाइमिंग्स होती हैं, जैसे कि ह्यूमन सेल इन द कल्चर 24 आवर्स सेल साइकिल। सो ह्यूमन सेल का 24 आवर्स सेल साइकिल्स चलते हैं। 24 आवर्स में एम फेज जो होता है 1 आवर का होता है, विच ऑक्यूपाई 5% ऑफ द टाइमिंग। एंड G1 phase includes the 8 to 12 hours, which includes the 33 to 50%. And S includes the 6 to 8 hours, which is 25 to 23%. And G2 includes 3 to 4 hours, which is 15%. और ये जो तीनों फेज होता है G1, S और G2, इसको हम इंटरफेज कहते हैं। G1 जो फेज होता है वो ज़्यादा टाइम लेता है कंपेरिजन टू S, G2 एंड M। G1 फेज इज द मोस्ट वेरिएबल फेज, जिसको प्री सिंथेटिक फेज भी कहते हैं। ईस्ट और फंजाई जो होता है उसमें 90 मिनट्स के होते हैं G1 फेज। चेंजेस इन द डिफरेंट फेजेस, डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आते हैं। किसी में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, किसी में साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है। सो G1, S और G2 फेज इज ऑल्सो नोन एज द इंटरफेज। एम फेज जो होता है मोस्ट चेंजेस अकर इन द एम फेज। इंटरफेज इज अ रेस्टिंग फेज, इसको हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं इन कंपेरिजन टू द एम फेज।
एम एम में क्या होता है, चेंजेस अकर बट नॉट लाइक जीवन। जीवन की तरह नहीं होते, अलग चेंजेस होते हैं इसमें। गैप वन, जीवन फेज। गैप बिटवीन द माइटोटिक एंड सिंथेटिक फेज को हम लोग जीवन फेज कहते हैं। जीवन में ग्रोथ होता है इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। ऑर्गेनल्स डेवलप होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी जैसे। और ग्रोथ जो होता है उसमें इंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है और न्यूट्रिशन की, जिसमें कि क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है इन द जीवन फेज। सो जीवन फेज इतना वेरिएबल क्यों होता है टाइम में, 8 to 12 आवर्स क्यों लेता है? सिंस जीवन ऑल्सो डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल न्यूट्रिएंट्स। एक्सटर्नल न्यूट्रिएंट्स में नीडेड होती है, इसीलिए ये इतनी टाइमिंग्स लेती है। आफ्टर जीवन सेल्स हैव द थ्री ऑप्शंस। सेल्स के पास थ्री ऑप्शंस होते हैं जीवन फेज के बाद। वो सेल साइकिल कंटिन्यू करेंगे, या तो एंटर करेंगे एस फेज में, सिंथेटिक फेज में, या फिर सेल नॉट कंटिन्यू द सेल साइकिल, या फिर सेल जो होगा वो कंटिन्यू नहीं करेगा सेल साइकिल और वो परमानेंट हो जाएगा और वो सेल साइकिल से एंट्री हो जाएगा, जिसको और एंट्री एग्जिट हो जाएगा और फेज में जाएगा दूसरे फेज में, जिसको बोलते हैं जी नॉट फेज। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जिट हो जाता है सेल सेल साइकिल से। नेक्स्ट है सेल एंटर इनटू द एस फेज अंटिल द डीएनए डीएनए रेप्लिकेशन। जब तक सेल में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हुआ रहता तब तक वो एस फेज में एंटर नहीं करता। सो नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे एस फेज से। डीएनए गेट डबल, तो एस फेज में डीएनए डबल होता है और ये होता है न्यूक्लियस के अंदर विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम विच इज नोन एज द डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से वो रेप्लिकेट हो रहा है, एक से दो बन रहा है। इन एनिमल सेल टू मेक द स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, सेंट्रियोल डबल। सेंट्रियोल ऑल्सो गेट्स डबल इन द एस फेज। एंड एस फेज में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं? सो डीएनए डबल हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल डबल हो रहा है, क्रोमोसोम क्रोमेटिन डबल हो रहा है, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। हिस्टोन की सिंथेसिस हो रही है विच इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन। एंड सेंट्रियोल डबल विच इज हैपेंस इन द साइटोप्लाज्म आल्सो। डीएनए के अंदर भी सेंट्रियोल होता है, डीएनए के अंदर क्रोमेटिन डबल होता है और सेंट्रियोल गेट्स डबल इन द साइटोप्लाज्म। जी टू फेज, जी टू फेज सेल ग्रोथ कंटिन्यू होता है यहाँ से। और जी जैसे कि जीवन फेज में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो रहा है, वैसे जी टू फेज में भी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन अकर होता है। इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। सम ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट डबल एयर। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट यहाँ डबल हो रहे होते हैं। और अमाउंट एंड प्लॉयडी कॉन्सेप्ट, कैसे कैसे किस किस अमाउंट में डिवाइड होगा डीएनए और कितना कितना प्रेजेंट होगा किसमें, तो वो इसमें बताया। तो इन डिप्लॉयड सेल्स, डिप्लॉयड मतलब कि 2n जिसका होता है वो डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड सेल्स डीएनए नॉर्मली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द क्रोमेटिन। डिप्लॉयड सेल जो होती है उसमें डीएनए क्रोमेटिन के फॉर्म में होता है। अमाउंट कैन बी कंसिडर्ड एज अ 2c। 2c हम उसका अमाउंट कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि यूकैरियोटिक सेल, उसमें डीएनए प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ द क्रोमेटिन और उसका अमाउंट होता है 2c डीएनए का। यहाँ डिफरेंट फेजेस में क्रोमोसोम कैसे विजिबल होता है वो बताया था। क्रोमोसोम विजिबल इन द एस फेज। एस फेज सॉरी एम फेज। एम फेज में विजिबल होता है क्रोमोसोम। जीवन फेज डीएनए फॉर्म होता है इन द फॉर्म ऑफ द क्रोमेटिन, जिसका अमाउंट होता है 2c जीवन फेज में। और 2c से वो 4c बनता है किसमें, सिंथेटिक फेज में, जहाँ पे डीएनए डबल हो रहा है। और नेक्स्ट वो कंटिन्यू करता है 4c और यहाँ से भी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है G2 फेज में। सिस्टर क्रोमेटिड्स बनते हैं, ठीक है। और 2n मतलब कि 6 क्रोमेटिन विजिबल होते हैं इन G1 फेज नेक्स्ट साइकिल में। और क्रोमोसोम और क्रोमेटिन यहाँ भी बनते हैं। नेक्स्ट G1 और G2। G1 में क्रोमोसोम और क्रोमेटिड्स होते हैं और G2 फेज में 1 क्रोमोसोम होता है और 2 क्रोमेटिड्स होते हैं। जी नॉट फेज क्या होता है, सेल एग्जिट द सेल साइकिल एंटर क्विसेंट फेज। क्विसेंट स्टेज को हम लोग बोलते हैं जी नॉट फेज। और ये जीवन के बाद होता है, जब कोई भी सेल डिवाइड नहीं होता है तो वो जी नॉट फेज में चला जाता है। इसको रिजर्वायर ऑफ सेल कहते हैं। इफ रिक्वायर अगेन एंटर इनटू जीवन फेज, अगर इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो वो दोबारा जीवन फेज में एंटर करता है और फिर ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। चेक पॉइंट्स एंड कैंसर।
कैंसर कैसे चेक करते हैं? तो सेल साइकिल कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस मतलब एक सेल साइकिल जो होता है, एक स्टेप के बाद सीक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं, और अगर वो स्टेप नहीं हो रहे, कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है जिसकी वजह से जेनेटिक कंट्रोल्स प्रॉपर होते हैं। तो G1 और एम फेज जो होता है वो चेक पॉइंट्स होते हैं सेल के। इन G1 फेज डीएनए डैमेज रिपेयर, G1 फेज में क्या होता है, डीएनए का जो डैमेज होता है सेल का वो रिपेयर होता है। और इन ह्यूमन सेल नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स जो होती हैं, G1 में 46 क्रोमोसोम्स होती हैं और 46 क्रोमेटिड्स होती हैं। लेकिन G2 में क्रोमोसोम्स जो होती हैं वो 46 होती हैं, लेकिन क्रोमेटिड्स जो होंगी वो डबल हो जाएंगी, जैसे कि 72। सेल अगर will not enter from G1 to S until DNA डैमेज रिपेयर। जब तक डीएनए डैमेज रिपेयर नहीं हो जाता तब तक जो सेल होती है वो एंटर नहीं करती है फ्रॉम G1 to S फेज। सो डीएनए डैमेज गेट्स रिपेयर इन द G1 फेज। और अगर ये सीक्वेंशियल पूरा स्टेप्स नहीं हो रहे हैं तो जिसकी वजह से कैंसर की कंडीशन जनरेट हो सकती है। नेक्स्ट है एम्फेज। एम्फेज रिप्रेजेंट्स द माइटोसिस। माइटोसिस मोस्ट ड्रामेटिक फेज होता है ये। और मेजर रिऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की एम्फेज में ही होती है। इसमें डिविजन्स होते हैं, जैसे कि इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिविजन्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि इक्वली डिवाइड होंगे। 46 टू डॉटर सेल्स बनेंगे जिसमें 46 क्रोमोसोम होंगे। प्रोग्रेसिव फेजेस सेल डिवीजन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, और एक ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। डिवाइडेड इनटू टू, ये दो टाइप में डिवाइडेड होता है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब कि न्यूक्लियस डिवाइड होता है इक्वल हाफ्स में, तो इसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। जिसमें कि फेजेस होते हैं जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। एंड साइटोकाइनेसिस क्या होता है, जिसमें कि साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है जो कि कंप्लीट करता है सेल डिवीजन को। टाइम के अकॉर्डिंग अगर डिवाइड किया जाए तो प्रोफेज जो होता है वो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, फिर टीलोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज जो शॉर्टेस्ट होता है एनाफेज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड इफ you have any doubt, do let me in the comment section. Thank you.